आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इफी के बारे में। इफी क्या है? इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। तो ये होता क्या है आखिर? अगर किसी फंक्शन को इमीडिएटली कॉल कराना हो, तुरंत लिखे और तुरंत कॉल कराएं, तो वहां पे हम लोग इफी का यूज करेंगे। अब इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? जैसे कि किसी डेटाबेस से कॉल कराना है आपको कि हाँ वो आपका मोंगोडीबी कनेक्ट हो चुका है, या फिर कोई भी एसक्यूएल डेटाबेस, कोई भी डेटाबेस है तो वो कनेक्ट हो चुका है, तो उसको आपको तुरंत शो कराना है, तो इसीलिए हम लोग इफी का यूज करते हैं। इफी का एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होता है ना, वो ग्लोबल स्कोप पॉल्यूशन को रिड्यूस कराने में होता है। रिड्यूस नहीं, ख़त्म कराने में यूज़ होता है। अब ग्लोबल स्कोप पॉल्यूशन क्या है? अब ग्लोबल स्कोप तो हर एक फंक्शन के वेरिएबल के फॉर्म में वो यूज़ कराने के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में हम ग्लोबल स्कोप के किसी भी वेरिएबल को नहीं लेके आए, तो उसके लिए हम लोग इफ़ यूज़ करेंगे, ताकि वो एक अपना ही स्कोप क्रिएट कर लेगा और बाहर के स्कोप से कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। तो एक तरीके का कह सकते हैं कि ग्लोबल स्कोप पॉल्यूशन को रिड्यूस कर, मतलब रिड्यूस नहीं, ख़त्म ही करा देगा इफ़ी। तो इसके सिंटैक्स को देखते हैं हम लोग। तो इसके सिंटैक्स को लिखने के लिए हम लोग एक सबसे पहले पैरेंथेसिस लिखेंगे, और इसके अंदर जो भी फंक्शन नॉर्मली हम लोग लिखा करते हैं वो लिख देंगे। जैसे फंक्शन ऐड ए बी, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा नॉर्मली होता है रिटर्न, या सीधा लॉग करा देंगे console डॉट लॉग ए प्लस बी। और फिर यहाँ पर जो हम करेंगे, ये ऐसे एक फंक्शन लगाएंगे और इसके अंदर अपने वैल्यूज़। अब इसको देखते हैं प्रिंट करा के, देखते हैं ये क्या कह रहा है इसका। ये तो कुछ नया ही फॉर्म हो गया इसके लिए ना। अब ये रहा हमारा, कौन सा है, क्लोजर्स गेट लोकेशन इफ़ी। और इसके अंदर हम देखने वाले हैं अपना, ये रहा 5। तो मतलब ये एक अलग ही तरीका हो गया ना। इसके अंदर एक ब्रैकेट्स यूज़ किए, उसके अंदर अपना फंक्शन लिखे, और जो भी वेरिएबल यूज़ करना था इस फंक्शन, इस ब्रैकेट के बाहर यूज़ किए। ये एक तरीका था इफ़ी लिखने का। अब एक नेम्ड इफ़ी लिख के देखते हैं। नेम्ड इफ़ी क्या होता है? नेम्ड इफ़ी होता है एक फंक्शन का नेम लिख के करना। जैसे से के अंदर हम कुछ भी लिख दिए। एक और, ये असे क्यों हो गया, से, और इसके अंदर हम अपना फंक्शन लिखेंगे या लॉग कराएंगे console डॉट लॉग से हेलो, ठीक है। और फिर इसके अंदर हम यहाँ पे डायरेक्ट सिंपली एक एम्प्टी पैरेंथेसिस, और फिर इसको कॉल कराएंगे हेलो, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है नेम्ड इफी को कॉल कराने का। इसको यहाँ कमेंट में लिख देते हैं नेम्ड इफी। अगर एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पे ऐसे कराए और फिर इसको कॉल कराए, तो ये सिर्फ 5 करेगा और यहाँ पे एरर देगा। और फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो डेवलपर्स होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है, ये तो मैंने सब कुछ सही लिखा और यहाँ पर एरर क्यों बता रहा है। तो ये एरर डिटेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है ये सेमी कॉलन। ये कभी भी मिस मत करना, कभी कभी हो जाता है, जल्दी जल्दी में हो तो ये सेमी कॉलन मिस हुआ और एरर का एरर आया जा रहा है। तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। इसको हम लोग कराते हैं कमेंट आउट, और हम लोग देखते हैं इसको कॉलिंग फंक्शन से लिख के। कॉलिंग फंक्शन मतलब कि ES6 मॉड्यूल से कैसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एक एरो फंक्शन यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसके लिए एक ब्रैकेट यूज़ किए, ठीक है। एक और ब्रैकेट, वो एरो फंक्शन, और फिर इसके अंदर ये ब्रैकेट अगर यूज़ करना चाहे तो ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लॉग करा दे console डॉट लॉग। और यहाँ पे हम जो भी वैल्यूज़ डालना चाहते हैं, जैसे कि आई एम ES6, ES6 में ये सब लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे कराएंगे, और फिर यहाँ दो ब्रैकेट एक पैरेंथेसिस के साथ ख़त्म करेंगे। क्या ये प्रिंट करेगा? मतलब एक लाइन में ही, यस आई एम ES6। तो ये होता है एक एरो फंक्शन के तरीके से लिखने का। इसको हम लोग कमेंट आउट करते हैं और देखते हैं ना कि एज अ वैल्यू हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं इस इफ़ी को। इसके लिए हम लोग कॉन्स लेंगे, उसके अंदर हमारा वैल्यू जो भी है, वैल्यू, वैल्यू, और फिर इसके अंदर हमारा फंक्शन, और उसके अंदर हमारा एरो के लिए वैल्यू, ये रहा। और इसके अंदर मान लो 200 एज अ वैल्यू,
और फिर ये ब्रैकेट, और फिर अंदर हम करा देंगे लॉग। लॉग में हमारा वैल्यू। तो ये प्रिंट कराएगा हमारा नया फंक्शन का वैल्यू जो कि है 200। ये कैसे किया? इसने पहले वैल्यू लिया जो कि एरो फंक्शन के थ्रू था, एरो फंक्शन हमने ऊपर देखा और उस एरो फंक्शन के थ्रू हमारा ये वैल्यू दे रहा है। तो ये सब इफी के अंदर आता है। अब अननेम्ड इफी लिखते हैं एक। अननेम्ड इफी से ना पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या कर रहे हैं। अननेम्ड इफी के लिए हम लोग एक वेरिएबल लेंगे। तो इसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल देंगे नेम का, और इसको लिखने वाले हैं एज एन एरो फंक्शन। ठीक है। इसके अंदर हम लोग करा देंगे लॉग। लॉग माई नेम इज एंड देन डॉलर साइन, और इसके अंदर हमारा नेम जो वेरिएबल है, और ये हमारा यहाँ पे ख़त्म, और इसके अंदर हेलो एज अ नेम जो कि हमको प्रिंट कराना है। अब देखते हैं ये क्या करेगा। माई नेम इज़ हेलो। तो ये जो हमारा था, इसने अननेम्ड फंक्शन कहते हैं इसको, अननेम्ड इफ़ी, अननेम्ड इफ़ी, और ये था हमारा नेम्ड इफ़ी। तो ये जो हमारा डिफरेंस था ना, इसमें इसमें फंक्शन का नेम रख के कर रहे थे और इसमें विदाउट नेमिंग कर रहे थे, और वो भी एरो फंक्शन यूज़ करके। तो अगर नेम अगर कॉल कराना हो इस तरीके से या फिर कुछ और फंक्शन, तो इसको आप यहाँ पे लॉग कराओगे और फिर उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल इनपुट करोगे और फिर यहाँ पे कॉल करा दोगे। तो ये था इफ़ी के लिए। तो इफ़ी ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।